हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके पहले के जो हमने वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट उनको सॉल्व करने से पहले, उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स हैं और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है उनके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू मल्टीप्लिकेशन के जस्ट लाइक एग्जांपल्स हम लेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसकी कुछ फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव। First point, multiplication of two algebraic expression is again a algebraic expression. इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी दो algebraic expression है ना, हम उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर में मिलेगा वो भी एक algebraic expression ही मिलेगा। ओके, सेकंड, चलिए समझ लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व सेवरल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन के क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल पढ़ेंगे हम, बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। आपको पता है कि मोनोमियल क्या होता है? जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होती है हम उसको मोनोमियल बोलते हैं। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म होती है उसे हम ट्राइनोमियल। ये सब हमने पढ़ा था। एंड पॉलिनोमियल के ऊपर तो मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया है। ओके, ये भी देखेंगे। देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस लाइक फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब उसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। हो सकता है मुझे लेंथ का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे, ब्रेथ का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे और बोले कि इनका एरिया निकालो, तो उसमें भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई होगा लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में। तो वही वो बोल रहे हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं जिसमें कि हमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने को दे दें, या फिर which is ऐसे कुछ algebraic expression दे दे जिनका multiplication होता है। तो यहाँ पे वही बोला, आप ध्यान से पढ़ेंगे। there are number of situations like finding the area of rectangle, triangle, etc. in which the multiplication of algebraic expression is needed. इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगी जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन होगा उनके फॉर्मूलेज में और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिए होंगे हमें उनके फॉर्म में। क्लियर? अब इसमें जो हम पढ़ेंगे टाइप बाय टाइप, फर्स्ट हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स, उसके रूल्स पढ़ाऊंगी, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी। फिर सेकंड होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल, उसके भी हम पहले रूल्स पढ़ेंगे फिर एग्जांपल्स करेंगे। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाय बाइनोमियल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल x प्लस वाई और y प्लस जेड, है ना, तो वो भी मैं बताऊंगी बाइनोमियल का बाइनोमियल में कैसे करते हैं। और फोर्थ वन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल में कैसे करेंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे वन बाय वन विथ रूल्स। ओके, तो आपको इतना पहले पढ़ना है अच्छे से। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स, उसको हम पहले देख लेते हैं। पहले उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके कुछ एक फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू द एग्जांपल। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स। A monomial is multiplied by a monomial, always give a monomial. एक मोनोमियल का जो हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल जो है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। तो अब जब हम भी किस मोनोमियल का किसी मोनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? एक मोनोमियल ही मिलेगा। जैसे कि 2x है ना, 2x का मैं 3y में करूंगी तो 2 3 जा 6 और ये जो वेरिएबल्स है वो एज इट इज आ जाएंगे xy। ओके, तो जब भी मैं, चलिए सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। The process of multiply the coefficients together and then multiply the variables. जब भी हम algebraic expression का multiply करेंगे like multiplication of two or monomials, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले इनके numerical coefficient का multiply होगा साथ में, and then फिर हम इनके variables का multiply करेंगे। और multiply का ये rule होता है, अगर base हमारा जो same है, variable same हो जाता है multiplication के केस में, तो उनकी power क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। जैसे x to the power 2 है, 2x to the power 2 multiply 3x to the power सपोज 3 है ना, तो हम क्या करेंगे? पहले तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और इनके जो वेरिएबल्स है x x वो अगर सेम है तो उनकी पावर को क्या कर देंगे? प्लस 3। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5। क्लियर? अब इसको आने के लिए कई बार ये तो पॉजिटिव है दोनों जो है हमारी टर्म, लेकिन कई केस में क्या हो जाता है, हमको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे देते हैं। तो उसके लिए हमको इंटीजर के रूल्स देखने रहेंगे। जब भी हमें मल्टीप्लाई आ जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और उनके एक डिजिट पॉजिटिव और एक डिजिट नेगेटिव हो, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। एडिशन में हमें सोचना पड़ता था एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। एक प्लस का और एक माइनस का होता तो, लेकिन मल्टीप्लाई में हमें कुछ भी सोचना नहीं है। मल्टीप्लाई में हमेशा क्या करना है? मल्टीप्लाई ही करना है।
इसमें सिर्फ हम दिमाग क्या लगाएंगे कि हमें साइन कौन सा लगाना है। तो एक प्लस का इंटीजर होगा और एक माइनस का इंटीजर होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस का इंटीजर लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। सेकेंड वन, दोनों ही प्लस के इंटीजर है ना, दोनों ही प्लस है, जैसे कि ये 2 और 3, तो हम करेंगे तो मल्टीप्लाई और साइन भी प्लस आएगा, जैसे 2 और 3 था 6 और पावर सेम थी तो पावर क्या हो गई, प्लस हो गई, उसके बाद साइन तो प्लस ही आएगा। थर्ड रूल, दोनों माइनस के नेगेटिव के इंटीजर है, तो दोनों ही नेगेटिव के इंटीजर होंगे तो क्या करेंगे, करना तो मल्टीप्लाई है, और साइन किसका आता है हमारे पास, प्लस में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, -2x इंटू 3y, माइनस का 3y, तो है देखो आप इस केस में करेंगे तो मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, पहले न्यूमेरिकल का कर देंगे, 2 3 जा 6, और वेरिएबल्स का बाद में करते हैं हम। वेरिएबल अगर सेम है तो उसकी पावर प्लस हो जाती है, लेकिन वेरिएबल अगर सेम नहीं है तो पावर को क्या लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई में। क्लियर, समझ में आया। और माइनस के रूल के अकॉर्डिंग दोनों माइनस के इंटीजर है मल्टीप्लाई में, तो साइन हमेशा आंसर में प्लस का आता है। क्लियर, लास्ट वाला, एक माइनस का और एक प्लस का है, माइनस का 2x मल्टीप्लाई बाय प्लस का 3y ले लेते हैं, सेम टू सेम, हम सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में भी सेम 2 3 जा 6, और ये पहले हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में वेरिएबल xy, और अब माइनस, क्या के कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस प्लस क्या आता है आंसर में, माइनस साइन। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और अगर अदर वे में फॉर्मूले के टाइप में इसको याद करें कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर मोनोमियल्स, प्रोडक्ट समझते हो ना, मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सबसे पहले वही काम मैंने किया, पहले इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, मतलब आगे जो नंबर वाला कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, बाद में वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वेरिएबल सेम सेम होंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, अदरवाइज वेरिएबल एज इट इज लिखाएंगे मल्टीप्लाई। क्लियर, समझ में आया। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7x इंटू 9y, तो वही काम होगा, सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 7 जा 63, और बाद में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट्स, अब उसके वेरिएबल पार्ट्स के, अब वेरिएबल्स तो है ही अलग अलग, तो कुछ भी नहीं करना है, अलग अलग है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में किसी भी दो वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मींस क्या, मल्टीप्लाई। क्लियर, सेकंड, अभी ये तो दो थे ना, दो मोनोमियल थे, अब दो से ज्यादा हो तो मतलब किसी के और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x इंटू 2y इंटू 3z, इसमें भी सेम कंसेप्ट होगा, सबसे पहले सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 इंटू 2 6 6 3 जा 18, मैंने सब क्या कर दिया, चाहो तो ऐसा लिख लो, 3 इंटू 2 इंटू 3 किया हमने पहले सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का, ओके, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वेरिएबल कोफिशिएंट। अब जल्दी से बताओ वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, तीनों के, एक का x, दूसरे का y, तीसरे का z, मतलब तीनों ही अलग अलग है, तो हमको एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18, तो पहले कर लिया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, उसके बाद इसके वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, x y और z, अगर इनकी वेरिएबल सेम होते, मतलब इसके पास भी x है उसके पास भी x होता, तो हम क्या करते थे, पावर्स को प्लस कर देते, है ना, उनकी पावर प्लस हो जाती है, लेकिन अब ये तो तीनों ही अलग अलग है, तो कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपल बस उसको मल्टीप्लाई में लिख देना है। समझ में आया। ये था हमने एग्जांपल लिया 2 और मोर मोनोमियल्स, ये दो तो है ही मोनोमियल, एक और मोनोमियल ले लिया, समझ में आया, तो कुछ भी नहीं करना, प्रोसेस सेम रहेगा, पहले इनके कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इनके वेरिएबल्स का पार्ट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर वेरिएबल सेम होंगे मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएंगी। क्लियर, वेरिएबल सेम होंगे मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएंगी। अब ये तो मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई किया, अब हम बाइनोमियल का बाइनोमियल में करेंगे ना, तब भी यही रूल लगेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि किसका किस में पहले करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, पहले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, बाद में वेरिएबल का। क्लियर, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज इसको अच्छे से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट इसका टाइप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल वाया बाइनोमियल। ओके,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।